नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, रात हमने मैसेज किया था कि जल्द ही आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिलने वाली है। वो क्या थी खबर, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बताएं कि हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय अगले 2 महीने डिले हो सकता है, क्योंकि PFMS पोर्टल की जगह अब SNA पोर्टल से वेतन या मानदेय मिलेगा, तो उसमें थोड़ा डिले हुआ। उसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि सरकार जो है बैंक से इनवॉइस मांग रही है और इस इनवॉइस को लेने के बाद वो ये डिसाइड करेगी कि वो अपने कार्मिकों को क्या लाभ दे सकती है और नहीं। तो यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन से भी कही थी जब कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू करने की घोषणा करी थी कि हम जल्द ही शिक्षा मित्रों को बैंक से एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का भी प्रयास करेंगे। और आज वो प्रयास पूरा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी वो पूरी हुई और अब 8 जुलाई को इसकी घोषणा होने जा रही है। जी हाँ, अब शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षक, रसोइया सबको एक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, वो भी बैंक के माध्यम से। और आपको करना क्या है, सिर्फ आपका खाता उस बैंक में होना चाहिए और वो खाता जो है सैलरी अकाउंट होना चाहिए। जो प्रक्रिया वो बता देंगे आपको कैसे करना है। लेकिन फिलहाल क्या है, इस पूरी वीडियो में हम बताएंगे आगे आपको। उससे पहले चाहेंगे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग और SBI का ये ऐतिहासिक MOU है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये जो इनके बीच गठबंधन सा हो रहा है, ये कर्मचारियों को लाभ देने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। क्योंकि देखिए, हर इंसान अपने लाइफ में एक इंश्योरेंस करता है ताकि हमारे बाद हमारे परिवार की सुरक्षा हो सके, और वो अब आपको निःशुल्क मिलने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, इस योजना की बात करें तो 10 लाख जो है लाभार्थी होंगे, जिनमें से 4.5 लाख तो आपके स्थायी हैं और आपके 5.5 लाख आपके संविदा वाले हैं, अनुबंधित वाले हैं। तो 10 लाख कर्मचारियों को इस योजना से लाभ मिलने वाला है। आपको एक नज़र में बताएं कि कैशलेस चिकित्सा योजना जो DBT, ये दोनों कार्य की घोषणा जो है आपकी 8 जुलाई को होने जा रही है। कार्यक्रम स्थल तय है और उसकी धनराशि भी जाहिर है। प्रत्येक जिले में ये होगा, वहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं। जैसे पहले हुए थे 2 कार्यक्रम अनुदेशकों शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी पर, ऐसे ही इसका भी होना है। तो आप 8 जुलाई को अपने ज़िले में इसको कार्यक्रम को देख सकते हैं, TV पर देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। अब आपको बता दें कि आप किस श्रेणी में आते हैं। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें 3 श्रेणी बांटी गई हैं, श्रेणी 1, 2, 3। और श्रेणी 1 में सिंपल सी बात, जो परमानेंट हैं यानी जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं और शासकीय कार्मिक हैं, वो इसमें आएंगे और उनकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियसली सबकी 10,000 रुपये से ज़्यादा की है। अब 10,000 से ज़्यादा भी है लेकिन वो स्थायी नहीं है, संविदा पर हैं, जैसे शिक्षा मित्र, अंशकालिक अनुदेशक एवं अन्य अनुबंधित कार्मिक। ये इनकी 10,000 से ज़्यादा सैलरी तो है लेकिन ये जो है संविदा पर है। तीसरी श्रेणी है रसोइया और अन्य अनुबंधित कार्मिक, जिनकी 10,000 से कम सैलरी है। इसमें आंगनबाड़ी है या नहीं, इसको लेके नहीं कह सकते कि आंगनबाड़ी को उसमें आयुष्मान कार्ड में नहीं जोड़ा था, तो इसको अभी नहीं हम कह सकते। इसकी जानकारी भी लेंगे कि क्या इसमें आंगनबाड़ी भी शामिल है या नहीं। आपको बताएं कि श्रेणी 1 जो शिक्षकों के लिए है, उनको अब ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का मिलेगा। जी हाँ, और 1 करोड़ रुपए का परमानेंट डिसेबिलिटी कवर है। इसको हम कहें तो यदि एक्सीडेंट में कोई ऐसा अंग जो परमानेंटली आप लॉस करते हैं उसका, तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। और 1 करोड़ रुपए ही पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी है। एक बहुत बड़ी धनराशि है, काफ़ी धनराशि है, और इसके लिए आपको कोई प्रीमियम भी नहीं देनी है, निःशुल्क है। 1.6 करोड़ रुपए एयर एक्सीडेंट कवर है। यदि आप हवाई यात्रा करते हैं, उस समय कोई दुर्घटना होती है, तब आपको इतना पैसा मिलेगा आपके परिवार को। एड ऑन कवर है कि यदि ऐसी अनहोनी के बाद किसी बच्चे पढ़ाई के लिए और बेटियां शादी के लिए रह गई हैं, तो उनके लिए भी जो है सुविधा इसमें की गई है। पुत्र विवाह के लिए भी सहायता की बात कही गई है। अब आते हैं दूसरा मुख्य बिंदु, श्रेणी 2 शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए। जी हाँ, क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत ज़रूरी थी इनके लिए, क्योंकि बार बार शिक्षा मित्र और अनुदेशक मांग उठाते थे कि मानदेय तो कम है ही, मानदेय बढ़े, और मानदेय जितना मिल रहा है उसमें एक परिवार ही चल जाए, बचत तो बात की बात है। तो कोई घर में बीमार पड़ जाए, कोई अनहोनी हो जाए, कोई इस दुनिया को अचानक छोड़ कर चले जाए, तो उसके परिवार को कौन देखेगा। तो चलिए, एक आर्थिक सुरक्षा अब मिलने जाएगी इस इंश्योरेंस के माध्यम से। 30 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट कवर है इसमें, और 30 लाख और 15 लाख का पूर्ण या आंशिक विकलांगता कवर है।
एक्सीडेंट में परमानेंटली डिसेबिलिटी पर आपको 30 लाख और आंशिक पर यानी पार्शियल डिसेबिलिटी पर 15 लाख मिलेंगे। 30 लाख एक्सीडेंट कवर ही है, दोनों जगह जो लिख रहा है इसमें आपका जीटी वाला नहीं है, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस नहीं है, वो नहीं है। 30 लाख का एयर एक्सीडेंट कवर है अगर कोई हवाई यात्रा के दौरान खत्म। तो बात यह है कि जो बच्चों के लिए और अविवाहित पुत्रों के लिए जो सुविधा थी उसमें थी वो इसमें भी है, आपको एड ऑन कवर इसमें भी मिलेगा। अच्छी बात है, एक बहुत मतलब क्या है कि धीरे धीरे सरकार अब शिक्षा मंत्री निदेशकों के लिए, संविदा कर्मियों के लिए बेहतर विकल्प निकाल रही है और उसको पूर्ण भी कर रही है। आर्थिक सुरक्षा बहुत बड़ी बात है। भले ही लोग ये कहेंगे कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, हमें तो मानदेय चाहिए, हमें तो नियमित होना है, जबकि यही मांग संगठन बहुत पिछले कई सालों से करता आ रहा है। उन परिवारों से पूछिए जिनके लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए शिक्षा मित्रों के, आज उनको 1 रुपया नहीं मिला कहीं से उनके बाद, क्योंकि ऐसी कोई योजना नहीं थी कि शिक्षा मित्र के अचानक चले जाने की वजह से उनके परिवार को आर्थिक सहयोग मिले। एक विशेष बात और बोलते हैं कि इसमें आप सभी जानते हैं सामान्य नियम है कि किसी भी पॉलिसी में आत्महत्या शामिल नहीं होती है। तो वैसे ज़्यादातर शिक्षा मित्रों ने जो अनहोनी की थी वो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल यहाँ सुरक्षा कवर मिल जाएगा। और श्रेणी 3 रसोईया और अन्य कार्मिकों के लिए कि भाई उनके 10,000 से कम मानदेय है, तो अब उनका पैसा उनके खाते में कितना आएगा, 2,000 रुपये तो मिलते हैं, तो इसलिए उनका जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। जीरो बैलेंस अकाउंट पे उनको रुपए डेबिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, उसका कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, सालाना कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। और 1 लाख इंश्योरेंस मिलेगा, 1 लाख का पूरा इंश्योरेंस उनको मिल जाएगा। तो ये भी उनके लिए अच्छा है कि अब भाई उनके खाते के हिसाब से, उनकी धनराशि के हिसाब से उनसे कोई भी रुपये का कोई भी चार्ज नहीं लिया रहा है, 1 लाख का इंश्योरेंस उन्हें मिल रहा है। अब क्या करना है आपको इस लाभ को लेने के लिए कि सिर्फ आपको जो है अपने खाते को, यदि आपका अकाउंट सैलरी उसमें SBI में है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने खाते को सैलरी अकाउंट बदलना है। और आपका सैलरी अकाउंट भी है तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका खाता SBI में नहीं है तो आपको SBI में पहले खाता खुलवाना है और उसको सैलरी अकाउंट में ही खुलवाना है, सैलरी अकाउंट में चेंज करा के करवाना है, तभी जाके आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो ये काम भी कर लीजिए, जिनकी PNB या HDFC में खाता है वो आपको SBI में खोलने के लिए प्रेरित करेंगे और खुलवाना भी चाहिए। शिक्षा मित्रों के लिए और निदेशकों के लिए विशेषकर इसलिए था कि देख मानिए कि अब धीरे धीरे जो भी होंगे बदलाव, तो सब कुछ मिलता है, लेकिन समय से थोड़ा सा इंतजार करने के बाद प्रयास। देखिए कि अब जो पिछले 7 साल जो ब्लैंक थे शिक्षा मित्रों के, 7 साल में कुछ भी नहीं होके दिया था, अब कम से कम धीरे धीरे उनकी मांगें पूरी हो रही हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मानदेय बढ़ा है और आपका कैशलेस कार्ड बन गया, इलाज होगा। अगर एक्सीडेंटली कोई डेथ होती है तो उसके लिए परिवार के लिए सुरक्षा भी, आर्थिक सुरक्षा दी जा रही है। तो अच्छी बात है कि अब सरकार संविदा कर्मियों के लिए सोच रही है और आपको भी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए नीचे कमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करिए ताकि उन तक ये संदेश जा सके। बाकी अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।